लो स्टूडेंट, तो क्लास 12 में इससे पहले हमने डिस्कस कर रहे थे आपका जो है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल डिस्कस किया था। इसके बाद मीटर वायर ब्रिज प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया था, जो हमें एक्सपेरिमेंटिकल आपका सेटअप था, ठीक है ना। अब हम देखते हैं पोटेंशियोमीटर, ये भी आपका एक एक्सपेरिमेंटिकल सेटअप है। अब हम देखते हैं ये क्या चीज़ होता है और ये मतलब जो है किस चीज़ के लिए हमें ज़रूरत पड़ता है। ये आप लोगों का एक एक्यूरेट डिवाइस है, ठीक है ना। इस एन एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट, ये आपका एक एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो इस तरह से लिख सकता है, पोटेंशियोमीटर इज एन एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट मीन्स इसका एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। जब किसी चीज़ को मेजर करना है तो इसका वैल्यू आप लोगों का यहाँ पर एरर कम आएगा, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट यूज टू कंपेयर, ठीक है ना। आप लोग जो है यूज़ करेंगे किसी चीज़ को कंपेयर करने के लिए, ईएमएफ ऑफ ए सेल को कंपेयर करने के लिए यूज़ करेंगे, टू मेजर द ईएमएफ ऑफ ए सेल। तो सेल ईएमएफ ऑफ ए सेल को जो है दो ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या एक ईएमएफ को आप लोग मेजरमेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस भी आप लोग मेजर कर सकते हैं इससे बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए सर्किट। और ये जो है एक और चीज़ इसमें लिख लेना, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस भी मेजर करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस से पहले आप लोगों ने पढ़ा था, जो आप लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते थे, उस स्मॉल आर को आप लोग मतलब डिराइव कर सकता है इस पोटेंशियोमीटर से, ठीक है ना। उस स्मॉल आर को भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो आप लोग डायग्राम देख लेना, ठीक है ना। इस टाइप का डायग्राम होगा, ये आप लोगों का सेटअप क्या होगा, एक जो है वुडन बॉक्स पे। तो इसमें आप लोगों का जो है एक वायर होता है, ठीक है ना। तो एक वायर जो आप लोगों का बनता है मैकेनिन का, वो एक एलॉय है। इसकी ख़ास बात ये है, इसका रेजिस्टेंस आपका हाई है और इसका अल्फ़ा आप लोगों का लेस होता है। रेजिस्टेंस हाई और अल्फ़ा लेस। तो अल्फ़ा लेस का मतलब जो है इसका कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वो कम होता है। जब आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो इसकी वजह से इसकी रेजिस्टेंस पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पर जो चेंज आएगा वो चेंज आप लोगों का नेग्लिजिबल आएगा, इसीलिए आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर वेरी नहीं करेगा। थोड़ा बहुत कर सकता है, ठीक है ना, आपका फैक्टर की वजह से, लेकिन इसका रेजिस्टेंस इतना हाई और अल्फ़ा लेस है, तो इसकी वजह से यहाँ पर इसका जो है मतलब इफेक्ट बहुत कम होगा। जब चेंज होगा तो आप लोगों का नेग्लिजिबल चेंज होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर वायर है, वायर को मैंने नाम दिया इस तरह से, ए भी मैंने नाम दिया वायर को, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों का 4 वायर होता है ऐसे पूरा मैकेनिक का। तो यहाँ पर आप लोगों का जो है ये आप लोगों का 1 मीटर स्केल होता है। जितना भी आप लोगों का वायर का लंबाई ज़्यादा होगा ना, उतना ज़्यादा उसका एक्यूरेसी होगा। वो आप लोग बाद में डिस्कस करेंगे कैसे एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ेगा आपका, ठीक है ना, सेंसिटिविटी कैसे बढ़ेगा। तो ये चीज़ है आपका। तो ये मैकेनिन का वायर है, यहाँ से यहाँ 1 मीटर, यहाँ से यहाँ 1 मीटर, यहाँ से यहाँ 1 मीटर और यहाँ से यहाँ 1 मीटर। अब इनको जोड़ दिया है कॉपर स्ट्रिप से, एक कॉपर स्ट्रिप यहाँ पर, एक कॉपर स्ट्रिप यहाँ पर, एक कॉपर स्ट्रिप यहाँ पर, एक कॉपर स्ट्रिप यहाँ पर। तो ओवरऑल आपका एक ही वायर है, लेकिन इसको अलग अलग करके जोड़ दिया है। आप लोगों का जो है क्या बना दे रखा कि आप लोगों का 4 वायर को जो है एक ही वायर जो है 4 वायर में डिवाइड कर रखा है, ठीक है ना। तो जो है हर एक जो है पोर्शन आपका 1 मीटर होगा। यहाँ से यहाँ 1 मीटर होगा, यहाँ से यहाँ 1 मीटर। ओवरऑल यहाँ पर आप लोगों का जो है 4 मीटर है या 400 सेंटीमीटर है, और साथ में आप लोगों का 1 मीटर स्केल भी लगे होंगे। ये आप लोग जो है इसका जो है डायग्राम या इसका जो है सेटअप आप लोग देख लेना, ठीक है ना। तो हम देखते हैं इसका प्रिंसिपल मीन्स ये किस बेसिस पर काम करता है। 2 चीज़ होता है आपका, प्रिंसिपल और वर्किंग मीन्स ये कैसे काम करता है। तो पोटेंशियोमीटर जो है आप लोगों का ऐसे लिख सकता है, पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। तो इस प्रिंसिपल पर काम करते हैं दैट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस any portion of wire of uniform cross section is proportional to the length of that portion of the wire when constant current flow through the wire। तो ये कह रहा है जब आपका ब्रिज बैलेंस होगा, तो इस ब्रिज बैलेंस होने के बाद जो 2 वायर के जो 2 पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो इसके लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। मैं कहूँगा जब यहाँ से मैंने जोकी को यहाँ से स्लाइड किया, जैसे कि मैं कहूँगा मेरा जोकी यहाँ पर आपका जो है ब्रिज बैलेंस हो गया, तो ये मैं कहूँगा ये और इस पॉइंट के अक्रॉस जो आपका पोटेंशियल होना चाहिए,
वो आपका क्या होगा, इस पोर्शन के लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। अगर आपका लेंथ बढ़ेगा तो आपका पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा, अगर लेंथ कम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ है आपका। तो इस तरह से लिख सकते हैं पोटेंशियोमीटर जो है इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल पर काम करता है दैट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज वायर। ठीक है ना, इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। तो यहाँ पर जो है उस लेंथ पे डिपेंड करेगा व्हेन कांस्टेंट करंट फ्लो थ्रू द वायर। तो कांस्टेंट फ्लो करंट फ्लो करने के लिए जब करंट आपका वेरी करेगा तो आप लोग ये रेजिस्टेंस को आप लोग वेरी कर दो। इस रेजिस्टेंस को आप लोग कहता है रोहियोस्टेट, रोहियोस्टेट। तो यहाँ से बैटरी कनेक्ट किया, एमीटर कनेक्ट किया और रोहियोस्टेट। तो रोहियोस्टेट से आप लोग जो है करंट का वैल्यू को आप लोग क्या रख सकता है, कांस्टेंट रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये आप लोगों का वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहता है रोहियोस्टेट को। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो हम देखते हैं इसका पहले वर्किंग। ठीक है ना, तो इसके बाद हम इसी का प्रूफ भी देखते हैं वर्किंग के साथ। तो आप लोगों का ए जो है इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन समझ रहे हो ना, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका मोटा है। और रो जो है इसका रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी तो समझ रहे होंगे आप, मटेरियल डिपेंडेंट को कहेंगे। जैसे कि आपका कॉपर का वायर है, कॉपर का आप लोगों का एक प्लेट है, दोनों का रेजिस्टिविटी अलग होगा और रेजिस्टिविटी दोनों का सेम होगा और रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। रेजिस्टेंस आपका जो है इसके डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन रेजिस्टिविटी जो मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है किस चीज़ से बना है। तो ये रेजिस्टिविटी आर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर। तो ए जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उस वायर का, जैसे कि मैकेनियन वायर का, और जो है रो जो इसका रेजिस्टिविटी है उस वायर का। देन तो आप लोग पढ़ते हैं ना, आर का वैल्यू क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है। रो आप लोगों का क्या होता था, रेजिस्टिविटी एल लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आप लोग 10 में पढ़ते थे आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, तो यहाँ पर इसको कांस्टेंट में चेंज करो एल अपॉन ए। इस कांस्टेंट को आप लोग नाम देते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, एल यहाँ पर लिखा है लेंथ ऑफ वायर। तो ओम्स लॉ लिखते हैं V इज इक्वल टू आई आर, तो ये ओम्स लॉ कहता है। तो यहाँ पर देखो V इज इक्वल टू आई, आर की जगह पर आप लोग लिख सकते हैं रो एल अपॉन ए। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर जो है ये सारे कांस्टेंट है, रो तो कांस्टेंट है, ए तो यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, रो तो आप लोगों का जो है मैकेनियन का बना है, तो आप लोगों का ये तो कांस्टेंट रहेगा, और यहाँ पर एरिया भी आपका कांस्टेंट रहेगा, ए आई भी कांस्टेंट है। तो वहाँ पर लिखा था मैंने, यहाँ पर लिखा था व्हेन कांस्टेंट करंट, करंट जो है कांस्टेंट फ्लो होगा, तो इस हिसाब से ये तीनों चीज़ कांस्टेंट है। तो इसीलिए मैंने इन सारे कांस्टेंट को लिखा, के का जो वैल्यू है आपका आई रो अपॉन ए, तो ये के का वैल्यू है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये सारा कांस्टेंट है, इसीलिए मैंने इस कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट किया, के से रिप्रेजेंट। तो यहाँ पर आई भी कांस्टेंट है, तो आप लोग लिख सकते हैं के इज इक्वल टू, के का वैल्यू क्या आएगा आपका, वी अपॉन एल आएगा। इसमें से देखो आपका के का वैल्यू जो है आपका v इज इक्वल टू के एल, के इज इक्वल टू वी अपॉन एल। ये होता है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट। के को आप लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है ना, तो आपका जो है सेंसिटिविटी देखने के लिए आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट बहुत ज़रूरी है पोटेंशियोमीटर में। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो आप लोगों का पोटेंशियोमीटर का जो सेंसिटिविटी है वो डिपेंड ऑन दी पोटेंशियल ग्रेडियंट। सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट पे। सेंसिटिविटी मीन्स कितना एक्यूरेसी है। अगर आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा, सेंसिटिविटी बढ़ेगा जब आपका जो है लेंथ बढ़ेगा। तो वो कैसे बढ़ेगा, देखो आप, तो सेंसिटिविटी जो है डिपेंड करता है किस पे, आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट पे। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर डिपेंड ऑन द पोटेंशियल ग्रेडियंट, के पे डिपेंड करता है। तो आप लोग देखो, लेस द पोटेंशियल ग्रेडियंट हायर द सेंसिटिविटी। पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा, सेंसिटिविटी आपका बढ़ेगा। देखो आपका, तो आप लोग लिख सकते हैं सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो आप लोगों का क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट।
तो मुझे सबसे पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट तो मुझे पता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू क्या होता है आपका, पोटेंशियल ग्रेडियंट का आप लोग वैल्यू लिख सकते हैं इस तरह से। देखो आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू लिख सकता है V अपॉन L, ठीक है ना। तो आप लोग S सेंसिटिविटी, तो आप लोग लिख सकते हैं 1/K, ये होता है ना। तो सेंसिटिविटी आप लोगों का बढ़ता है जब ये K कम होता है। तो K कम कैसे करेंगे, हम L को बढ़ा देंगे। जब L बढ़ा देंगे तो K क्या हो जाएगा, कम। जब K कम होगा तो आप लोगों का सेंसिटिविटी क्या होगा, बढ़ जाएगा ना। तो इसीलिए आप लोग लिख सकते हैं लेंथ आप लोग बढ़ाएंगे उतना आपका सेंसिटिविटी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसके बाद हम इसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं। इसका जो है हम दो EMF को कैसे कंपेयर कर सकता है, या हम लिख सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह को हम कैसे निकाल सकते हैं। थैंक यू।